हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 27 दिसंबर और आज हमारे क्लास में टोटल में 13 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है उडाई को लेकर। उडाई मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? ये आधार कार्ड इशू करती है। जो आधार कार्ड एक आइडेंटिटी कार्ड है वो इशू करती है। कौन? उडाई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी अभी रिसेंटली उडाई क्या किया है, जितने भी आधार बनाने वाली सेंटर है या फिर एनरोलमेंट सेंटर, तो उसको उसका नंबर बढ़ा के 473 कर देंगे। अभी कितना है? अभी 88 है, उसे बढ़ाकर कितना करेंगे? 473 करेंगे। कब तक में? 2026 सितंबर तक में। इसी के साथ एक और था, उडाई का सीईओ कौन है? उडाई का सीईओ है भुवनेश कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है सिल्क यात्रा टनल को लेकर। हमारा आज का सेकंड न्यूज है सिल्क यात्रा टनल को लेकर। अच्छा, सिल्क यात्रा टनल कहाँ पर है? सिल्क यात्रा टनल है धरासू यमुनोत्री हाईवे पे। ठीक है, ये हाईवे एक पार्ट है किसका? NH 134 का। ये NH 134 को, ये 134 का पहला नाम क्या था? NH 94। पहले NH 94 नाम से जाना जाता था किसे? NH 134 को। इसी NH 134 का एक हाईवे है धरासू यमुनोत्री, इसी का पार्ट है सिल्क। इसी हाईवे पे है सिल्क यारा टनल। सिल्क यारा टनल जो है ये है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का दो विलेज सिल्क यारा और बरकोट, ये दो विलेज को ये टनल कनेक्ट करती है। ठीक है, ये टनल को बनाया गया था चार धाम महामार्ग परियोजना के अंदर। ठीक है, तो किस परियोजना के अंदर बनाया गया था सिल्क यारा टनल को? चार धाम महामार्ग परियोजना के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस को लेकर। हमने कल के ही क्लास में पढ़ा था, रिसेंटली एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ है। इसे इनोग्रेट कौन किया था? इसे इनोग्रेट किया गया है होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। अच्छा, ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? ये ऑर्गेनाइज कर रहा है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो इसी में एक दो न्यूज आता है, जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था जो अप्रैल 22 में, अप्रैल 22 2025 का में जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, उसी को लेकर दो ऑपरेशन, जो ऑपरेशन सिंदूर और एक ऑपरेशन महादेव, ये न्यूज में आ जाता है। ये पहलगाम टेरर अटैक को प्लान करने वाले के अगेंस्ट में जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर। और इसी टेररिस्ट को जो वेपन के साथ वेपन प्रोवाइड करके उनका हेल्प किया था, उन्हें पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन महादेव। इसी ऑपरेशन महादेव के अंदर जितने भी टेररिस्ट थे उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया था किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हरियाणा को लेकर। रिसेंटली हरियाणा के जो CM है नायाब सिंह सैनी, उसने एक अनाउंसमेंट किया है। किस चीज को लेकर? एक डेवलपमेंट को लेकर। किस किस एरिया का? राखी गढ़ी, जो IBC का एक साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट कौन सा है? राखी गढ़ी। इसी राखी गढ़ी का डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ एलोकेशन किया गया है हरियाणा CM के द्वारा। इसी राखी गढ़ी को यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड करने के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट को लेकर। हाइडल पावर प्रोजेक्ट का नाम क्या है? दुलहस्ती स्टेज 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये किसके ऊपर बन रहा है? चेनाब रिवर के ऊपर बन रहा है। कितना मेगावाट का रहेगा? ये 260 मेगावाट का रहेगा। इसी का दुलहस्ती स्टेज 1 भी था इस सेम रिवर पर। वो कितना था? 390 मेगावाट का। दुलहस्ती 1 390 मेगावाट का और दुलहस्ती 2 जो बन रहा है वो 260 मेगावाट का। ये दोनों किसके ऊपर है? चेनाब रिवर के ऊपर है। और ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? NPHC लिमिटेड, नेशनल हाइडल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। जिसमें कॉस्ट कितना आएगा? 3277.45 करोड़। ठीक है, ये जो दुलहस्ती 2 है वो क्या करेगा? जो दुलहस्ती 1 का जो रिजर्वेयर और डैम है, उनसे वो क्या करेगा? उनका इस डैम का और रिजर्वेयर का वाटर
ये DULAST-2 यूज करेगा। और ये और भी किस जगह से वाटर यूज करेगा? मरुसुदर रिवर, ये क्या है? ये एक ट्रिब्यूटरी है चेनाब का। ये रिवर से भी DULAST-2 में पानी दिया जाएगा। अच्छा, जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था 22 अप्रैल, उसी का अगेंस्ट में इंडिया ने एक एक्शन लिया था, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी कब सस्पेंड हुआ था? अप्रैल 23 अप्रैल 2025 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है टाइगर सेंसस को लेकर। रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, इसने एक टाइगर सेंसस किया था। तो इसमें इनको पता चला है गुजरात में भी टाइगर मिल रहा है अब। 33 ईयर्स के बाद गुजरात में टाइगर देखने को मिल रहा है। गुजरात का कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? गुजरात का रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर का खोज पाया गया है। तो इसी के साथ गुजरात एक ऐसा इंडियन स्टेट बन चुका है जिसके पास तीनों टाइगर, थ्री बिग कैट जिसके पास पाया जाता है। कौन सा? लायन, टाइगर और लेपर्ड। ये तीनों बिग कैट गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। 1992 में जो टाइगर सेंसस हुआ था, उस टाइगर सेंसस से पता चला था कि गुजरात टाइगर स्टेट का स्टेटस लॉस कर गया था। मतलब इस 1992 में पता चला था गुजरात के पास अब एक भी टाइगर नहीं बचा है। तो जिस स्टेट के पास टाइगर रहता है, या फिर जिस स्टेट का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व में टाइगर देखने को मिलता है, उसे टाइगर स्टेट घोषित किया जाता है। तो 1992 के सेंसस में पता चला था गुजरात के पास एक भी टाइगर नहीं है, इसीलिए इसका जो ये टाइगर स्टेट का स्टेटस था वो हट गया था। के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है PNB को लेकर। PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक। इसके साथ अभी क्या हुआ है, एक फ्रॉड हो चुका है। कितना का? 2433.99 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है। किसके द्वारा? SERI इक्विपमेंट फाइनेंस और शेरी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इसके द्वारा एक फ्रॉड हो चुका है PNB में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है मच्छर को लेकर या फिर मलेरिया को लेकर। रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला गया है। कौन सा? मलेरिया एलिमिनेशन टेक्निकल रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसे निकाला गया है किसके द्वारा? हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। रिपोर्ट का नाम और एक बार देख लेते हैं। मलेरिया एलिमिनेशन टेक्निकल रिपोर्ट 2025, इस किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है? हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। अच्छा, इसी हेल्थ मिनिस्ट्री का एक गोल है एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया और मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। जितना भी डिजीज मॉस्किटो से होता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, जितना भी है, उनको खत्म करना कब तक में? 2030 तक में। तो ये इंडिया का एक गोल है। इसी के अंडर में एक और भी गोल है, जीरो इंडिजिनियस केस बाय 2027। मतलब 2027 तक में ये मच्छर के द्वारा जितना भी केसेस रहते हैं, जितने भी मलेरिया के तरह केस रहते हैं, उसे जीरो में लाना, मतलब उसे खत्म करना। ये कब तक में? 2027 तक में। अच्छा, ये गोल एक WHO का भी एक गोल है। इसी को अलाइन के साथ इंडिया का हेल्थ मिनिस्ट्री भी ये गोल सेटअप किया है। ये मलेरिया किसके द्वारा होता है? एनोफिलिस एनोफिलिस स्टेफेंसी, ये एक मॉस्किटो है। इसी मॉस्किटो के द्वारा क्या होता है? मलेरिया बीमारी होती है। ये मॉस्किटो क्या करती है? दो पैरासाइट ह्यूमन बॉडी में रिलीज कर देती है। कौन सा? प्लाज्मोडियम फेलिपेरस फेलिपर्स फेलिपेरम सॉरी फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पैरासाइट, ये दो पैरासाइट के द्वारा क्या होता है? मॉस्किटो मलेरिया को स्प्रेड करती है। तो ये था मलेरिया के ऊपर न्यूज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है बेर बाल दिवस को लेकर। अच्छा, बेर बाल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे थे। उनका नाम था साहिबजादे बाबा जोरवर सिंह और बाबा फतेह सिंह। इन दोनों को मुगल एम्पायर के एक राजा, कौन सा, क्या नाम था आखिरी राजा का? औरंगजेब, उसने इन्हें हत्या कर दिया था। तो इसी को कमेमोरेट करते हुए वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। कब? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को
वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसी वीर बाल दिवस सेलिब्रेशन में इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, एक पुरस्कार देती है। कौन सा? राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। इस साल का वीर बाल पुरस्कार दिया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और इस साल 20 चिल्ड्रन को, मतलब 20 बच्चे को ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड हर साल दिया जाता है और 6 कैटेगरी में दिया जाता है। 6 कैटेगरी में दिया जाता है। कौन सा? ब्रेवरी, सोशल सर्विस, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये 6 सब्जेक्ट में ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल जो ये अवार्ड दिया गया है उनमें से कुछ कुछ नाम देख लेते हैं। श्रवण सिंह, योगिता माधवी, सरवन सिंह, अजय राज, ये इंडिया का बैटर वैभव सूर्यवंशी, और एक चेस प्रोडोजी है प्रज्ञिका भाकालक्ष्मी, और एक स्विमर है दिनिधि देसिंगू। इन लोगों को दिया गया है। ये 20 में से कुछ नाम था जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, जो न्यूज़पेपर पे दिया हुआ था। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है खो खो को लेकर। खो खो क्या है? एक स्पोर्ट्स है। डिस क्या होने वाला है? 44th जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप हो, होने वाला है। कहाँ पर? बेंगलुरु में होने वाला है। तो क्वेश्चन आ सकता है, 44th जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ पर होने वाला है? बेंगलुरु में। इसमें कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट करने वाला है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली एंड दिल्ली। ये पांच ये छह ये 6 यूनियन टेरिटरीज इस पार्टी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है क्रिकेट को लेकर। अच्छा, रिसेंटली किया हुआ था एक T20 मैच हुआ था, किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो इसमें इंडिया ने जीत हासिल कर ली है श्रीलंका को डिफीट करके। इसी के साथ हरमनप्रीत सिंह बन जाती है इंडिया का पहली ऐसी कैप्टन वोमेन्स का जो सबसे ज्यादा विन हासिल की है, या फिर इंडिया वोमेन टीम को जीत की तरफ लीड किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है दीप्ति शर्मा को लेकर। दीप्ति शर्मा बन चुकी है क्या हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20। किसके साथ? मेगन स्कॉट के साथ। ये मेगन स्कॉट भी हाईएस्ट विकेट टेकर है, और इनके साथ दीप्ति शर्मा का भी नाम ऐड हो गया है हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20। वो इंटरनेशनल वोमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन चुकी है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है झूलन गोस्वामी, सेकंड है स्कीपर ब्रांट, ये है सेकंड। फर्स्ट है झूलन गोस्वामी, सेकंड है कैथरीन स्कीपर ब्रांट, और थर्ड बन चुकी है दीप्ति शर्मा 333 विकेट के साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लास्ट न्यूज की तरफ आज का। नेक्स्ट है हैरी ब्रूक को लेकर। ये कौन है? ये एक इंग्लिश क्रिकेटर है, इंग्लैंड के क्रिकेटर। इसने क्या किया है? अभी 3000 रन कंप्लीट कर चुके हैं टेस्ट मैच में, और बिकमिंग द फास्टेस्ट टू रीच दिस माइलस्टोन। ठीक है, ये सबसे पहले हैं जो 3000 रन टेस्ट मैच में पूरे कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।